students of class 9. Today I am going to teach the first chapter of geography. The first chapter is India, size and location. India is the seventh largest country in the world. सेवेंथ कहते हैं तो फर्स्ट कौन है? बहुत बच्चे की ये उत्सुकता होगी, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है? तो सुनो, रसा इज द फर्स्ट बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जब रसा टूटा नहीं था, यूएसएसआर था, तो उसका एरिया वर्ल्ड के मैप पर वो 2,25,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में उसका ज्योग्राफिकल एरिया था, जो टूट करके भी आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है. सेकेंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सेवेंथ इंडिया. इंडिया का लोकेशन क्या है? इंडिया इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरबियन सी, इंडियन ओशन, श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड अफगानिस्तान फ्रॉम ऑल साइड्स. दिस इज द लोकेशन of India. And now I am going to teach the latitudinal and longitudinal extent of India. Latitudinal extent क्या है? India is located between 7 degree north latitude to 37 degree north latitude, and from 67 degree east longitude to 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो ये रहा इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ग्लोब पर. उसके बाद है कोस्टल लाइन. इंडिया का कोस्टल लाइन 6100 किलोमीटर है. जो इंडिया का मेन लैंड है, गुजरात से होते हुए, केरला होते हुए वेस्ट बंगाल तक का जो कोस्टल लाइन है वो 6100 किलोमीटर है. ऐसे और सारी यूनियन टेरिटरीज का उसमें जोड़ देंगे तो 7,500 किलोमीटर का लेंथ है टोटल. उसके बाद इंडिया का एरिया क्या है? द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया on the lithospheric part of the world on the globe 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक से याद करो, इंडिया का क्षेत्रफल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो 32,86,329 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है. उसके बाद है इंडियन एरिया इज 2.4% आउट ऑफ द टोटल लिथोस्फेरिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में एरिया जितने भी महादेश हैं और 195 देश हैं, सबके लैंड एरिया को जोड़ेंगे तो उसमें 2.5% इंडिया का भाग होगा. उसके बाद पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी 7 बिलियन है, जो 700 करोड़, जिसमें 17% पॉपुलेशन इंडिया में है. 135 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का है और चाइना हमसे 5 करोड़ ज़्यादा है. इंडिया इज द सेकेंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. There are 28 states and 9 union territories. सभी बच्चे को मालूम होगा 28 स्टेट्स क्या हैं, कैपिटल उसके क्या है, यूनियन टेरिटरीज क्या है. और इंडिया जब आज़ाद हुआ ब्रिटिश डोमिनेंस से 1947 में, तो इंडिया का 90% पार्ट जो
ब्रिटिश डोमिनेंस के अंदर था वो आज़ाद हुआ। उधर के 10% में 3% फ्रेंच कॉलोनीज थे जो 1954 में आज़ाद हुए, और 2% पुर्तगीज कॉलोनीज थी, गोवा, दामन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, ये 1961 में आज़ाद हुए। सबको इंडियन यूनियन में मिला दिया गया। सरदार पटेल का योगदान इसमें काफ़ी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर 1947 में, जो शुरू से इंडिपेंडेंट कंट्री था, 1947 में भारत में विलय हुआ, और सिक्किम भी इंडिपेंडेंट था जो 1975 में 1900 में आज़ाद हुआ। 1975 में आज़ाद हुआ, और ये उसको भारत में विलय कर दिया गया। तो सब मिला करके 28 स्टेट्स हैं और यहाँ 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। रिवर्स, देयर आर सो मेनी रिवर्स इन इंडिया। ब्रह्मपुत्रा इन असम, पंजाब सतलुज, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, गंगा, जमुना, गोदावरी, महानदी, तुंगभद्रा, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। जो सारी नदी एक ज़माने में जब कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी, तो इसी नदियों के द्वारा नाव से लोगों का आना जाना और सामानों का परिचालन होता था। और इन दिनों उन नदियों के द्वारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का इरिगेशन होता है। कोस्ट, देयर आर 2 कोस्ट इन इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। On eastern coast there are 2 sub coast, कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक है, और वहाँ आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक नॉर्दर्न सरकार कहलाता है। और वेस्टर्न कोस्ट जो अरब सागर के तट पर है, वहाँ 3 सब कोस्ट है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट में महाराष्ट्र और से लेके गोवा तक का एरिया आता है, और मालाबार कोस्ट में गोवा से लेके केरला तक का पार्ट आता है। मालाबार कोस्ट, एक दिन के क्लास में हमने बताया था कि वहाँ लैटेराइट सॉइल है। वैसे सॉइल में ये कोकोनट प्लांटेशन ज़्यादा होता है, और केरल के खास एरिया में जहाँ पर मालाबार कोस्ट है, केरल के पार्ट में, वहाँ रबर प्लांटेशन। इंडिया के 100% रबर प्रोडक्शन का 95% रबर प्रोडक्शन केरला में होता है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये भी सुन लो, मलेशिया इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इन इंडिया केरला इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो ये रहा, उसके बाद बाकी कल।